होते हैं जो किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, ना हर किसी को भाई भाई बोलते फिरते हैं। और मजेदार बात पता है, लोग उन्हें घमंडी, एटीट्यूड वाला या बोरिंग समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत अलग होती है, क्योंकि जो इंसान हर किसी के साथ जल्दी घुलता मिलता नहीं है, अक्सर वो लोगों को बहुत ध्यान से देखता है। उसे पता होता है जितने चेहरे सामने मुस्कुराते हैं उतने ही पीछे बदल भी जाते हैं, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग ही सबसे पहले रंग बदलते हैं। शायद इसलिए ऐसे लोग जल्दी भरोसा नहीं करते, जल्दी खुलकर बात नहीं करते और हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने भी नहीं देते। पर सवाल यह है, क्या ये इनसिक्योरिटी है, घमंड है, या फिर खुद को और दुनिया को समझने की एक अलग समझ? आज तुम समझोगे जो लोग दूसरों से जल्दी घुलते मिलते नहीं, उनकी साइकोलॉजी असल में होती क्या है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, कोई इंसान अचानक ऐसा नहीं बनता, कोई पैदा ही ऐसा नहीं होता कि वो लोगों से दूरी बनाकर रखे। इसके पीछे हमेशा कोई वजह होती है, कोई अनुभव, कोई धोखा, या फिर लोगों को बहुत करीब से समझ लेने की कीमत। और शायद सबसे बड़ी वजह होती है भरोसा टूटना। सोचो, एक इंसान जो पहले सबसे अच्छे से मिलता था, जल्दी भरोसा करता था, जल्दी खुल जाता था। उसे लगता था अगर मैं साफ दिल हूं तो सामने वाला भी वैसा ही होगा। वो लोगों को अपना समझता था, उनकी मदद करता था, अपनी बातें भी बता देता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे कुछ चीजें दिखने लगती हैं। सामने जो लोग उसके साथ हंसते थे, वही पीछे उसका मजाक बना रहे होते हैं। जिन लोगों को वो अपना समझ रहा था, वही लोग पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे होते हैं। कई बार लोग सिर्फ काम पड़ने तक साथ रहते हैं, काम खत्म, रिश्ता खत्म। और सबसे खतरनाक बात पता है, धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देता। ज्यादातर बार वो लोग देते हैं जिन पर तुमने भरोसा किया होता है, जिनको तुमने अपनी बातें बताई होती हैं, क्योंकि अजनबी तुम्हें उतना हर्ट नहीं करता जितना कोई अपना करता है। अब ऐसा एक बार हो तो इंसान दुखी होता है, दो बार हो तो इंसान सोचना शुरू करता है, लेकिन जब बार बार हो तब इंसान बदलने लगता है। वो पहले जैसा नहीं रहता, वो हर किसी के साथ जल्दी कंफर्टेबल नहीं होता, हर किसी को अपनी बातें नहीं बताता, हर किसी को दोस्त नहीं मानता। लोग बाहर से देखते हैं और बोलते हैं इसमें एटीट्यूड आ गया, ये बदल गया, बहुत रूड हो गया। लेकिन सच क्या है, वो रूड नहीं हुआ, उसमें एटीट्यूड नहीं आया, बस अब वो समझदार हो गया, क्योंकि उसने सीख लिया होता है हर अच्छा बनने वाला इंसान अच्छा नहीं होता और हर साथ बैठने वाला अपना नहीं होता। इसीलिए जब एक बार भरोसा टूट जाए तो इंसान लोगों को नहीं, उनके इरादों को पढ़ना शुरू कर देता है। और शायद यही चीज हमें दूसरी वजह तक ले जाती है, जरूरत से ज्यादा ऑब्जर्व करना। ऐसे लोग दोस्त बनाने से पहले इंसान को परखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सामने अपनापन दिखाते हैं और पीछे कुछ और खेल खेलते हैं। इसलिए ऐसे लोग जल्दी खुलते नहीं, वो लोगों को सुनते ज्यादा है, बोलते कम है। वो नोटिस करते हैं कौन सिर्फ काम पड़ने पर मैसेज करता है, कौन सामने तुम्हारी तारीफ करता है और पीछे तुम्हारा मजाक, कौन तुम्हारी कमजोरी जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली होती है, इंसान की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके इरादों में छुपी होती है। और इरादे वक्त के साथ बाहर आते हैं। यही वजह है वो जल्दी किसी को अपना नहीं मानते। लोग उन्हें रूड, कोल्ड या एटीट्यूड वाला समझ लेते हैं। लेकिन सच क्या है, वो पहले जैसे केयरलेस नहीं रहे। उन्होंने सीख लिया होता है कि गलत इंसान को एक्सेस देना सबसे महंगी गलती बन सकती है। इसलिए वो लोगों को जल्दी जज नहीं करते, लेकिन जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते, क्योंकि जिसने लोगों का असली चेहरा देखा होता है, वो जल्दी किसी को अपना मानने की गलती दोबारा नहीं करता। और यहीं से हमें तीसरी वजह समझ आती है, कम बोलना, ज्यादा समझना।
ऐसे इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि हर चीज पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। एक समय था जब वो भी हर चीज एक्सप्लेन करते थे। कोई गलत समझे तो खुद को साबित करने लगते थे, कोई दूर जाए तो उसे रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि हर इंसान तुम्हें समझने के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, समझने के लिए नहीं, बल्कि बाद में उसे अपने हिसाब से यूज करने के लिए। और कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को भी अपनी कहानी बना देते हैं। यहीं से इंसान बदलने लगता है। वो कम बोलता है, लेकिन ज्यादा ऑब्जर्व करता है। हर बात का जवाब देना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है हर बहस जरूरी नहीं होती और हर इंसान को एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना कमजोरी नहीं होता, बल्कि खुद को अननेसेसरी लोगों से बचाने का तरीका होता है। लोग इसे बदल जाना समझ लेते हैं। उन्हें लगता है ये पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सच ये होता है वो बदल नहीं रहा होता। बस अब वो अपनी एनर्जी वहां खर्च नहीं करता जहां उसकी वैल्यू नहीं होती। और यहीं से चौथी वजह साफ दिखने लगती है, सिलेक्टिव एनर्जी। सिलेक्टिव एनर्जी यानी वो अब हर किसी को अपना टाइम और अटेंशन नहीं देता। शुरुआत में हर इंसान यही करता है, हर किसी के साथ अच्छा, हर किसी को टाइम देना, हर किसी की बात सुनना। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस एक चीज सिखा देता है, हर कनेक्शन बराबर नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ लेते हैं, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी एनर्जी, सब क्वाइटली यूज कर लेते हैं। लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है, तब वही लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं होती, ये पैटर्न बन जाता है। और जब इंसान बार बार यही पैटर्न देखता है, तो वो इमोशनल नहीं रहता, वो प्रैक्टिकल हो जाता है। फिर वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता, हर मैसेज पर इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करता, हर कॉल में खुद को इन्वॉल्व नहीं करता, हर किसी की प्रॉब्लम्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना लेता। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं अब ये बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, बहुत डिस्टेंस बना लिया है। लेकिन सच ये होता है, उसने लोगों से दूरी नहीं बनाई होती, उसने बस अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से रोक दिया होता है। क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है, हर किसी को एक्सप्लेन करना, हर किसी को टाइम देना जरूरी नहीं होता। और सबसे हार्ड ट्रुथ यही होता है, जो लोग सच में तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, वो तुम्हारी एब्सेंस में भी सेम रिस्पेक्ट रखते हैं। और जो नहीं समझते, उनके लिए तुम कितना भी कर लो, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। इसलिए वो सिलेक्टिव हो जाता है। अब वो डिसाइड करता है किसके लिए एनर्जी स्पेंड करनी है और किसके लिए नहीं। और ये डिसीजन इमोशन से नहीं, एक्सपीरियंस से आता है। धीरे धीरे समय के साथ जब तुम दुनिया को ऊपर से नहीं, गहराई से समझने लगते हो, और इसी बदलाव के साथ एक और बात साफ होने लगती है, उम्मीदों का खत्म हो जाना। ऐसे लोग अब किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, ना किसी के ध्यान की, ना किसी के साथ की, और ना ही किसी के समझने की। क्योंकि धीरे धीरे उन्हें यह समझ आ जाता है कि हर इंसान वो नहीं दे सकता जो हम सोच लेते हैं, और हर रिश्ता वैसा नहीं चलता जैसा शुरू में लगता है। पहले वो भी हर चीज से उम्मीद रखते थे, हर इंसान को करीब लाने की कोशिश करते थे, हर छोटी बात को बहुत बड़ा मान लेते थे। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आ गया कि ज्यादातर दुख उम्मीदों से ही शुरू होते हैं, और जब उम्मीदें कम हो जाती हैं तो तकलीफ भी कम हो जाती है। अब वो किसी की बातों पर ज्यादा सोचते नहीं, किसी के व्यवहार को दिल पर नहीं लेते, और किसी के आने जाने से अपनी शांति